काव्य कन्नू प्रिया की कविता तुम मेरे हो कौन में कन्नू की प्रिया राधा के मन में उठ रहे जिज्ञासा भरे प्रश्नों के समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। गद्य शैली में लिखी यह कविता राधा कृष्ण के बहाने स्त्री पुरुष संबंधों की ऐसी सांगोपांग व्याख्या करती है जो पढ़ते सुनते अंत तक मन को बांधे रखती है। तुम मेरे हो कौन कन्नू, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कन्नू तेरा कौन है, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कन्नू। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर बेनी झुलाते हुए कहा है, कन्नू ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कन्नू मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खिंचकर आँखों में आंसू भरकर सप्ताह खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली कड़कने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधलाकर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर कर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊँ तुझे कन्नू सामरे कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भींग भींग कर मेरे आंचल में डूबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छाह में खड़े होकर ममता में मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिया की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूटी पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा समल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूँ, विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेतस लता कुंज में गहराती हुई गोधुली बेला में
आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में भरकर मेरे सीमंत पर बिखेर दिया तो मैं हतप्रभ हो गई। मुझे लगा कि इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय सीमा कैसी, मैं तो वह हूँ जिसे दिग्बधू कहते हैं, कालबधू। समय और दिशाओं का सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से तुम्हारे साथ साथ चलती चली आ रही हूँ, चलती चली जाऊँगी। इस यात्रा का आदि न तो तुम्हें स्मरण है न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाहा है कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं, और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबराकर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पास में जकरना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, और अपने को नई व्याख्याएं देना चाहिए है। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, बधू, सहचरी, और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया। फिर भी अकुल बने रहे मेरे सांबले समुद्र। तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती? यद्यपि कविता में कनुप्रिया के प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, तथापि यह प्रकृति पुरुष संबंधों की असीम व्याख्या को प्रेरित है, जो सहज नमित न होते हुए भी पूरी सृष्टि की माप है। धन्यवाद।